मैं कहना चाहता हूँ बाजी, हमारे रहने की जगह नहीं है। मैं चौथा दिन भी यहाँ पर रहता हूँ। आप ये देखिए, तो रहने की जगह नहीं है यहाँ, तो जानवर भी नहीं रह सकते अभी। जाहिर है, बिल्कुल नहीं। अब आप हम कहाँ पर जाएंगे? इसके अलावा तो हमारी कोई जायदाद वगैरह कोई चीज़ भी नहीं है हमारी। इस दुनिया में और कोई नहीं है उनके अलावा। माँ बाप में सरकारी मुलाजिम थे, वो भी फौत हो चुके हैं। अल्लाह के सिवा और कोई भी नहीं। नाज़रीन, इस वक्त मैं पुलिस लाइंस के पास इलाके में मौजूद हूँ। ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है मेरी बैक पर, जो घर वगैरह हैं, तो यहाँ पे इस पुलिस लाइंस या यहाँ से मुतसिल जो दूसरी इमारतें थे, वहाँ पे काम करने वाले लोग थे। वहाँ उनकी मुलाजमतें थी। आपने सुना होगा कि इस हादसे में जब मस्जिद के अंदर धमाका हुआ तो पास एक घर की छत जो है वो बैठ गया और फिर उसमें एक खातून जा बहक हुई। वो खातून कौन है और अभी उनके पीछे कौन रह गया है, तो ये बात हमें उनके एक नवासे हैं, उनसे बात करते हैं कि वो हमें उनके हवाले से क्या मालूमात देते हैं। मेरा नाम शामून तारिक है। वो जो खातून फौत हुई है वो मेरी नानी थी, और इस मलबे के नीचे मेरी भाभी भी और बहन भी दबी हुई थी। फिर इस इलाकों वालों ने, मैं ड्यूटी पर था, मुझे जब इतला मिली है, मैं भाग कर आया। उधर गेट पर छोड़ भी नहीं रही थी। उनको जब मैंने बताया कि मेरा घर है वो मलबे के मस्जिद के बैक साइड पर हमारी रहाइश है और मलबे के नीचे हमारा घर दबा हुआ है, तो फिर उन लोगों ने मुझे छोड़ा, पुलिस वालों ने। मैं भाग कर आया। जब देखा तो सब हॉस्पिटल में। मैं हॉस्पिटल में गया हूँ तो देखे भाभी मेरी जो है उसकी तो टांग टूटी हुई है, और बहन मेरी के सर में फ्रैक्चर है, और नानी मेरी जो है फौत हुई थी। वो अंदर मलबा उस पर पड़ा हुआ था। जी, ये आपका घर था, यहाँ पे आप भी रहते थे जी। अब आप, जब आपका घर पूरा ख़राब हो गया है, हम देख सकते हैं, आपको देख लें, आइए आपको हम दिखाते हैं कि घर की हालत अब कैसी है। ये आप देख सकते हैं, घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है, जो रहने के काबिल अब नहीं रहा है, जहाँ पे कोई रह भी नहीं सकता अब मुकम्मल तौर पर। ये बैक पर आप देख सकते हैं कि ये पुलिस लाइंस की इमारत है, और बिल्कुल इसके पास मस्जिद भी थी। जब वहाँ पर धमाका हुआ तो उसके साथ ही ये घर जो है ये बिल्कुल बैठ गया है और तबाह हो गया है। ये कौन सी जगह थी? ये किचन है? ये घर का एंट्रेंस यही है। ये घर का एंट्रेंस ये है। अच्छा, ये कमरे हैं दोनों, ये दो कमरे, एक ये और ये सब इन कमरे में थे। आपका कमरा कौन सा था? इस मलबे के नीचे सब दबे हुए थे। इस मलबे के ये सामने वाले, इधर नानी मेरी जो है इधर फौत हुई है, सारा मलबा उसके ऊपर। अच्छा, नानी जो आपकी थी वो तो मेहमान के तौर पर यहाँ आई थी ना? जी जी। वो बाकी आप लोग यहाँ रहते थे। आपका कमरा कौन सा था? हमारा कमरा ये वाला था, सब इधर बैठे हुए थे। ये मस्जिद की दीवार थी। ये अच्छा, ये पास में ये मस्जिद की दीवार ये थी जहाँ पे कांटा तार लगा हुआ है। तो ये बिल्कुल ही पास करीब वाला जो सबसे करीब घर था वो इन्हीं का था। ये घर है, ये साथ फैमिली क्वार्टर का छोटा मस्जिद, ये भी शहीद हुआ है, इसके भी छत नीचे गिरा हुआ है। अच्छा, और आपका नाम क्या है? और आपका ये आपके रिश्तेदार हैं? मैं भी इधर फैमिली क्वार्टर में रहता हूँ, ये मेरा दोस्त है। और जिस टाइम ये बम ब्लास्ट हुए तो हम आए, इनके सब इधर नीचे पड़े हुए थे, हम इन सबको निकाले, फिर उधर आए, उधर भी चले गए, उन लोगों को भी निकाले। लेकिन जब ये आए तो ये इधर ऊपर चढ़ गए, लेकिन हालात बहुत ख़राब थे। फिर सिक्योरिटी वाले सारे रास्ते बंद किए, किसी को अंदर नहीं जाना देते थे। और अभी बस ये बेचारे एक छोटा सा स्टोर है, उधर ये अकेला सोता है और सब इसके अस्पताल में एडमिट है। इस दुनिया में और कोई नहीं है उनके माँ अलावा। बाप में सरकारी मुलाजिम थे, वो भी फौत हो चुके हैं। अल्लाह के सिवा और कोई भी नहीं। हम
सो सॉरी, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। मैं तो आपसे इस तरह कुछ पूछ भी नहीं सकती हूँ, और ये घर भी इन लेकिन लोगों हम सब आपके साथ हैं। और ये हम घर सब भी आपके इन हैं। लोगों ने अपने लिए खुद बनाया हुआ था। ये ऐसा जगह था, इन लोगों ने अपने लिए खुद बनाया हुआ था। सामान भी उसी तरह ही पड़ा है, आप देख सकते हैं अलमारियों में, हर जगह पर।